दोस्तों, विश्व के बहुत सारे देशों के द्वारा भारत के कुछ प्रमुख लोगों को बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे वहां के प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार हो गया, वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया, वो दिए जाते हैं। जनरली इन पुरस्कारों में जो नाम आता है वो आता है प्रधानमंत्री जी का। जैसे कि आप देखो तो भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है क्या ड्रग ग्याल्पो करके है, वो आपको प्रधानमंत्री जी को दिया गया। रशिया का जो पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री जी को दिया गया। ऐसे बहुत सारे अवार्ड प्रधानमंत्री जी को मिले हुए हैं। मैं आपको कुछ ऐसे अवार्ड का नाम बताता हूं जो कि प्रधानमंत्री जी को नहीं मिले, किसी इतर व्यक्ति को मिले। तो अगर एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ना, तो आप लोगों को पीएम टिक करके नहीं आना है। जैसे कि भाई जो हमारी राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनको आपका फिजी देश के द्वारा, ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये पुरस्कार दिया गया है। जैसे मानो अगर ये पूछा कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ये पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया गया, तब तो बहुत इजी है भाई, फिजी है तो फिजी से आप इजिली वहां पर टिक कर सकते हो। लेकिन किसको दिया गया, तो आपके दिमाग में प्राइम मिनिस्टर का नाम आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना पीएम नहीं, ये पुरस्कार राष्ट्रपति जी को दिया गया है। इसी प्रकार से मॉरिशस की जो यूनिवर्सिटी है उसने क्या किया कि हमारे राष्ट्रपति जी को एक मानद उपाधि दी है डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का। एक पॉइंट आप लोगों को ये ध्यान रखना है। दूसरा, फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो अभी रिसेंट में एचसीएल टेक की जो एक कंपनी हेड है रोशनी नादर, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले शशि थरूर जी का नाम आया था वहां पर इस संदर्भ में। तो ये कुछ ऐसे पुरस्कार हैं जिसमें पीएम जी का नाम नहीं आ रहा है, बल्कि इतर व्यक्तियों का नाम आ रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये पुरस्कार आप लोग ध्यान रखना कि अगर ये ऑप्शन आता है एग्जाम में आप लोगों से, तो आप लोगों को वहां पर प्राइम मिनिस्टर टिक करके नहीं आना, ठीक है। फिजी वाला पुरस्कार राष्ट्रपति को हो गया। मॉरिशस का जो मानद डिग्री दिया गया है वो भी आपका राष्ट्रपति जी को दिया गया। और फ्रांस का पुरस्कार में रोशनी नादर या फिर शशि थरूर जी का नाम यहां पर आता है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।